हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में। तो पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और वहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जेई की वैकेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट अप हुआ था, जिसमें क्या रिप्लाई रहा और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल की कितनी है, सिविल की कितनी है, प्रमोशन की कितनी है, सारी डिटेल आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कल से जब ये मतलब इस क्वेश्चन की PDF अपलोड हुई है, उसके बाद अलग अलग न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखने को मिली, अलग अलग न्यूज़ चैनल में ये न्यूज़ चल रही है, अलग अलग यूट्यूब चैनल में चल रही है, लेकिन किसी ने भी अच्छे तरीके से नहीं बताया कि किस तरह की वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इस वीडियो में मैं टोटली आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिप्लाई क्या रहा। तो रिप्लाई में बोला गया कि टोटल जो जेई का कैडर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2234 का है, जिसमें कि 1573 इस टाइम पे वैकेंसी भरी हुई है और 661 जो है वो पद जो है वो रिक्त हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग न्यूज़पेपर में मैंने चीज़ें देखी तो उन्होंने छापा हुआ है कि बैच वाइज भर्ती फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि बैच वाइज का कोई प्रोविज़न नहीं है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की भी बात नहीं करी गई थी, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर ने वो चीज़ें भी इंक्लूड करी कि वहाँ पे जेई में बैच वाइज भर्ती होती है, मतलब कि और यहाँ पे क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं है, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में दोनों में बैच वाइज भर्ती जेई की नहीं होती है। जल शक्ति विभाग में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, पीडब्ल्यूडी विभाग में ऐसा प्रोविज़न है, वहाँ पे बैच वाइज भर्ती होती है। तो यहाँ से आपके मन में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि डाउट क्रिएट हो गया है कि बैच वाइज भर्ती। अब देखिए वो चीज़ें बाद में बात की हैं, मतलब कि सरकार जब मर्जी चाहे वो रूल बदल सकती है। बहुत सारे इस साल भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद कुछ भर्तियों में रूल बदले गए जो कि मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती हैं, इसमें आपको अभी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि बैच वाइज मतलब इसमें कोई प्रावधान नहीं है और मतलब देखते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में हो। अब ये चीज़ आपको फ़िलहाल के लिए मतलब इस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में जो होगा आपको पता है कि सरकार फैसले लेती है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे हिमाचल में जब भी ऐसे कुछ फैसले होते हैं तो उसमें प्रोटेस्ट भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो फ्यूचर की बात है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का इसमें से जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी तो इसमें कैडरे कितना है। तो 1476 का यहाँ पे कैडरे है, जिसमें कि 1063 पे जो है वो मतलब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की टोटल वैकेंसी है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है जेई इलेक्ट्रिकल की 72% और 28% सीटें फिल होती हैं प्रमोशन से। अगर हम जेई सिविल और मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैडरे नहीं है, एक साथ कैडरे है। 293 का कैडरे है, जिसमें कि 234 पोस्टें फिल होती हैं मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट से, जिसमें कि 80% है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा और यहाँ पे 20% है प्रमोशन का। तो अगर हम जेई इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इस टाइम पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से फिल होने वाली पोस्टों की अगर हम बात करें तो लगभग 150 के आसपास पोस्टें जो है वो वैकेंट है। लास्ट टाइम पे 100 पोस्टें अप्रूव हुई थी, जिसमें से कि जो 22 पोस्टें हैं वो एक्स सर्विसमैन कोटा से फिल होनी थी और 78 पोस्ट की आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली थी, और जिसका अभी भी सभी वेट करें कि कब वो वैकेंसी निकलेगी। उसके बाद 45 उस टाइम पे वैकेंसी बचती थी, लेकिन इस टाइम पे लगभग 50 के आसपास वैकेंसी है। तो बाकी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या वहाँ पे हमें जो है वो और वैकेंसी, तो 78% से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बाकी एक चीज़ ये भी है कि ये बोर्ड में जो भी वैकेंसी आती है इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपको कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ये वैकेंसी देखने को मिले, यहाँ से आपको डायरेक्ट वैकेंसी भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें जेई सिविल और मैकेनिकल की, तो लास्ट टाइम पे जब आरटीए लगाई थी तो 293 में से जो था वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 234, तो इस जो 234 में से 137 पोस्टें जो था उस टाइम पे वैकेंट थी। 7-8 महीने पहले मतलब एक साल पहले की ये बात है। तो इस टाइम पे 150 से लेके 160 के बीच में वैकेंसी वैकेंट है। तो मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे वैकेंसी नहीं निकलती है जेई सिविल और मैकेनिकल की।
और जब भी आपको पोस्टें दिखेंगी तो सिविल और मैकेनिकल की एक साथ निकलेंगी। और उम्मीद है कि जल्दी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, क्योंकि काफ़ी मांग चल रही है एसोसिएशन की तरफ से, तो इनको होता है टाइमली इनको सिविल मैकेनिकल की पोस्टें भी फिल करनी होती है। ऊपर मैंने आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बता दी, जेई इलेक्ट्रिकल की। और अगर हम प्रमोशन की बात करें तो 220 या 30 के आसपास जो है वो प्रमोशन से जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्टें फिल होने वाली है। इसके बाद कुछ पोस्टें बचती हैं जो कि सिर्फ प्रमोशन बेसिस से फिल होती हैं, जैसे जेई सबस्टेशन और जेई पीएचई और जेई एचएम। तो ये 3 अलग से पोस्टें होती हैं जो कि सिर्फ प्रमोशन से ही फिल होती हैं। और ये 3 इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इनमें प्रमोशन से भी फिल होती हैं, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी टेस्ट के माध्यम से भी फिल होती हैं। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में इंफॉर्मेशन बचती है, जो कि आपको अलग वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पर मैं आपको सिविल की कितनी वैकेंसी वेकेंट है और इलेक्ट्रिकल में क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फर्दर एई की और वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो वो अपडेट आपको उस वीडियो में जरूर देखने को मिलेगी। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि 661 में से जो यहाँ पे लगभग आप मान के चल सकते हो कि मतलब 350 से लेके 400 के बीच में जो वैकेंसी है वो जेई इलेक्ट्रिकल की है, और 150 से लेके 60 के बीच में जो है वो जेई सिविल और मैकेनिकल की है। तो इस तरह से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।